हेलो फ्रेंड्स। कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने शुरू किया था गामा फंक्शन। और गामा फंक्शन का जो फार्मूला आया था या है वो है e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स एन ग्रेटर देन जीरो। हमने गामा वन की वैल्यू निकाली वन, गामा n प्लस वन आया n गामा n और वहाँ से आया फैक्टोरियल। एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज गामा हाफ। तो आज हमारा टारगेट है इस गामा हाफ की वैल्यू निकालना। गामा हाफ के लिए फिर से वही एक लाइन कि गामा n इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी टी की पावर n माइनस वन डी टी, जानबूझ के टी में लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा गामा n। यहाँ से गामा हाफ की वैल्यू हो जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी टी की पावर माइनस हाफ डी टी। अब t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो डी टी इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स और लिमिट्स जीरो से इन्फिनिटी ही रहेंगी। तो इन दैट सिनेरियो गामा हाफ इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स टू एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल। तो कुल मिला के बात आ जाती है कि गामा हाफ इज इक्वल टू टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इंटीग्रल भी हम 11th में सॉल्व नहीं कर पाए थे। हमने क्या करा, फिर एक बार लिखा गामा हाफ इज इक्वल टू टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और अब इन दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइंड करके लिख दिया, यानी गामा हाफ इंटू गामा हाफ इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और अब हम इसे लिख सकते हैं गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। यानी जो हम सिंगल इंटीग्रल में सॉल्व नहीं कर पाए थे उसे हम डबल इंटीग्रल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये बहुत इजीली हो भी जाएगा, क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करते हैं तो गामा हाफ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फोर जीरो टू पाई बाई टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा हो जाता है, जो आप जब डबल इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आसान सा सब्स्टिट्यूशन है। तो यानी कुल मिला के फोर जीरो टू पाई बाई टू ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन माइनस टू जीरो टू इन्फिनिटी डी थीटा। इन e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा और e की पावर जीरो वन हो जाएगा, तो यानी यहाँ से मिलेगा वन बाई टू, तो टू जीरो टू पाई बाई टू डी थीटा। और इस तरह से गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू टू थीटा जीरो टू पाई बाई टू दैट इज पाई। यानी हमने प्रूव कर दिया यहाँ तक कि गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई या गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बीटेक के परिप्रेक्ष्य में। और यहीं से एक चीज़ और आती है, इसे ऊपर लेके जाते हैं। गामा n प्लस वन इज इक्वल टू, हमने प्रूव किया था n गामा n, तो अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पर वन बाई टू रख दूँ तो गामा थ्री बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू गामा हाफ दैट इज वन बाई टू रूट पाई। अगर मैं इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू थ्री बाई टू रख दूँ तो गामा फाइव बाई टू इज इक्वल टू थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू दैट इज थ्री बाई टू वन बाई टू रूट पाई दैट इज थ्री बाई फोर रूट पाई। तो n की वैल्यू हम फाइव बाई टू, एन की वैल्यू सेवन बाई टू, ये सब रख सकते हैं। एक छोटा सा स्पेशल केस भी है। हमने प्रूव किया है गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई और हमने प्रूव किया है गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n। अगर मैं n की वैल्यू माइनस हाफ रख दूं तो गामा हाफ इज इक्वल टू माइनस हाफ गामा माइनस हाफ, या गामा माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस टू गामा हाफ दैट इज माइनस टू रूट पाई। तो इस तरह से हम n की वैल्यू
-3/2 n की वैल्यू -5/2 ये पुट करके निगेटिव वैल्यूज के लिए भी गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन स्पाइट के वो डिफाइन नहीं है या जो भी आप कहें। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल। थैंक यू वेरी मच।